Hey guys, welcome to your own YouTube channel Effective Health Classes. The cue card that we are going to discuss in this video is describe an ideal and perfect place where you would like to stay. For example, a house or an apartment. ठीक है, एक perfect एक ideal space के बारे में बताना है जहाँ पे आप रहना चाहते हो. ठीक है. Questions इसमें हम cover करेंगे guys, where it would be, what it would look like, what special features it would have, whether it would be small or big, and explain why it would be an ideal place for you. Sample answer देख लेते हैं. If I could choose the ideal place to live, it would be a house located on the outskirts of a city near the mountains. अगर मुझे एक ideal place choose करनी हो रहने के लिए तो ये एक ऐसा घर होगा जो कि शहर के बाहर बाहर होएगा. ठीक है, नियर द माउंटेन्स. शहर में होएगा लेकिन शहर के बीचों बीच ना हो कि शहर के आउटस्कर्ट्स मतलब लास्ट में जहाँ पे शहर ख़त्म होता है वहाँ पे होएगा. I have always dreamed of having a home that offers a balance between peace of nature and the convenience of urban life. मतलब मैंने हमेशा से ऐसे घर का सपना देखा है जो कि बैलेंस जिसमें कि बैलेंस हो, किसमें नेचर का भी शांति हो, उसमें नेचर का भी मज़ा हो, पीस हो, एंड जो अर्बन लाइफ है उसकी भी कन्वीनियंस हो, मतलब उसका भी मैं बेनिफिट ले सकूं. Living near the mountains would provide me with a serene environment, fresh air, and breathtaking views every morning, while being close enough to the city would ensure that I have access to all the necessary amenities. अगर पहाड़ों के पास रहता हूँ या रहती हूँ तो उससे मेरे को एक शांत अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलेगा, साफ हवा मिलेगी, अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे हर सुबह. While if I live close enough to the city, it would ensure that I have access to all the necessary amenities. कि मतलब मेरे को सब फैसिलिटीज़ का मैं फ़ायदा ले सकूँ. The house itself would be modern yet cozy with large windows to let in plenty of natural light and to enjoy the surrounding nature. जो वो घर होगा वो अपने आप में मॉडर्न येट कोजी होगा जिसमें कि बहुत सारी विंडोज़ होंगी सो दैट बहुत सारी जो नेचुरल लाइट है वो उसमें आ सके and to enjoy the surrounding nature. I imagine it having a minimalist design. मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ या मतलब मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ, बहुत भड़कीले चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है, with clean lines and neutral colors to create a calm and uncluttered atmosphere. ठीक है, मतलब न्यूट्रल से कलर हो, सोबर डिज़ाइंस हो, एक टू क्रिएट अ काम एंड अनक्लटर्ड. अनक्लटर्ड मतलब कुछ बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे हो. द हाउस वुड बी 2 stories हाई विद एन ओपन प्लान किचन एंड लिविंग एरिया ऑन द ग्राउंड फ्लोर विच वुड बी परफेक्ट फॉर होस्टिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. जो मतलब जो मैंने घर सोचा हुआ है उसकी 2 मंजिल होंगी, ओपन किचन होंगी, जो लिविंग एरिया होगा वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, which would be perfect for hosting friends and families. One of the special features I would want is a spacious balcony or terrace that faces the mountains where I could relax and enjoy the view or have a cup of coffee in the morning. मैं मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वहाँ पे एक स्पेशियस बैल्कनी हो उस घर में, फिर टेरेस हो जो कि माउंटेन्स की तरफ जिसका फेस हो, जहाँ पे मैं बैठ के रिलैक्स कर सकूँ और व्यू को एंजॉय करते हुए चाय कॉफ़ी कुछ पी सकूँ सुबह में. आई वुड ऑल्सो लव टू हैव अ स्मॉल गार्डन वेयर आई कुड ग्रो फ्लावर्स एंड मे बी सम वेजिटेबल्स. मेरे को एक छोटे से बगीचे का भी शौक है, मतलब जहाँ पे मैं थोड़े बहुत फूल या सब्जियाँ उगा सकूँ. Another unique feature would be a cozy reading nook by a large window where I could unwind with a book after a long day. और क्या चाहिए मेरे को, एक ऐसी एक जगह चाहिए कोने में जहाँ पे विंडो भी हो, जहाँ पे मैं रीडिंग कर सकूँ क्योंकि मेरे को रीडिंग का भी शौक है. फॉर कन्वीनियंस आई वुड प्रेफर मॉडर्न फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज एंड स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेटेड लाइटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल. अगर मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करूँ, मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो उसमें मेरे को अप्लायंसेस चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, जो कम बिजली यूज़ करें, जो टेक्नोलॉजी हो वो स्मार्ट होम वाली हो, जैसे कि अपने आप लाइट चले बंद हो जाए, टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह अपने हिसाब से हो जाए, वो सब चीज़ें. एज़ फॉर द साइज़ आई वुडंट वांट द हाउस टू बी टू लार्ज. अगर हम साइज़ की बात करें तो मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए,
मैं मीडियम साइज होम में बिलीव करता हूँ कि वो सही रहता है. बिग इनफ टू फील कंफर्टेबल बट नॉट सो बिग दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. मतलब हाँ, रहने के हिसाब से ठीक है, मीडियम साइज़ हो, कंफर्टेबल रहता है. इतना भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा हो जाए और मेरे से वो संभाला ही ना जाए. आई थिंक 3 or 4 बेडरूम्स वुड बी परफेक्ट. बस मुझे 3-4 BHK वाला ही मेरे को लगता है कि सही रहता है, एज इट वुड प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर फैमिली और गेस्ट्स विदाउट फीलिंग टू स्पेशियस और एम्प्टी. ठीक है, कि मतलब ये क्या है, इतनी स्पेस ये प्रोवाइड करेगा फैमिली के लिए या फिर अगर कोई गेस्ट्स भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा खाली खाली भी ना लगे घर और बहुत बड़ा बड़ा भी ना लगे. Last, I'd say that this combination of peaceful surroundings, modern comforts, and manageable space would make it my ideal and perfect प्लेस टू स्टे. आखिर में मैं यही कहूँगा या कहूँगी कि ये जो सब चीज़ें हैं, इस सब का कॉम्बिनेशन एंड जो मैनेजेबल स्पेस हो, ये एक मेरा जो ड्रीम हाउस है, जो ड्रीम जैसी जगह पे मैं रहना चाहती हूँ, वो मतलब ये सब कुछ है. ठीक है, सो दिस वाज अ सैम्पल आंसर. अच्छा लगा तो गाइस लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.